जब से अनुज गया घर से 93 से कभी पूरी रात नहीं सोए, अभी भी नहीं। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। इसकी एक आदत थी कि ये जब कहीं जाता था ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। इसने पापा को हक किया, मेरे वास्ते रोना, उनको कहा आई विल मेक इट। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। शादी होने वाली थी, 10 जुलाई की शादी थी उसकी। पूरा ब्राइड ग्रूम ड्रेस अपने सब खरीद के गया, वो पहन के दिखाई है उसने। उसकी जो आप अगर ये डायरी वाली देखो, इसमें उसने लिखा है ये आई विल नॉट डाई, जब तक मैं आखिरी बंदे को फिनिश नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे इनोसेंट इंडियंस को मारा है। देश मेरे मेरी शान है तू। जब अनुज ने एनडीए अप्लाई किया, एनडीए में आई थिंक स्कूल में फॉर्म्स आए थे, उसने किसी को नहीं पूछा, उसने फॉर्म भरा, लाके पापा को कहा पापा साइन कर दीजिए। पापा ने साइन कर दिया। घर में कोई डिस्कशन नहीं कि हमने अनुज को फ़ौज में भेजना है नहीं भेजना। तब तो टेस्ट था, टेस्ट में क्लियर हो गया। अंकल ने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं उठो ऑफिस से, उसके लिए कुछ यूनिफॉर्म्स चाहिए होती हैं इंटरव्यू के लिए। हम लोग गए कनॉट प्लेस, इसके लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह सब खरीदा और रात की ट्रेन से बाप बेटा दोनों चल दिया इलाहाबाद। इसकी एक आदत थी कि ये जब कहीं जाता था ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। इसने पापा को हक किया, उनको कहा आई विल मेक इट, और चला गया। अंकल कहते हैं कि मैं उसी समय स्टेज पे बैठ गया, मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपना बेटा डेस्टिनी को दे दिया। ठीक किया गलत किया ये नहीं पता था। 5-6 दिन 7 दिन ये इलाहाबाद में रहा, इसकी इंटरव्यू हुई एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो वो 21 साल में ऑफिसर बन गया। और उसने सर्विस कितनी करी? 2 साल। जून की उसकी वो थी 97 की एंड जुलाई 99 में उसकी डेथ हो गई। मगर उस 2 साल ने इसको बहुत कुछ सिखा दिया था। इसको रफ एंड टफ रहना अब आ गया था। इसको जब पहली पोस्टिंग मिली गंगानगर में मिली थी, तो हम लोग गए इसको मिलने के लिए, दिवाली के बाद था शायद। तो वो जो घर था, मैंने जाके देखा कि अनुज कैसे घर में रह रहा है। उन्होंने नाम को तो अच्छा है, 2-3 कमरे और वो सब चीज़ें थी। फर्नीचर टूटा होता था, एक कुर्सी है नहीं है। हमने एक दिन में ही जितना हम कर सके इसके कर्टन लगाए, इसको अच्छे से सेट कर दिया। कारपेट नहीं था तो थोड़ा सा मैट वैट लेके मैंने कहा अनुज तू कैसे सोता है इस बेड पे जिसमें पता नहीं टूटा ही हुआ है ऑलमोस्ट। कहता है जब हम पहुंचते हैं ना इतनी ज़्यादा इनको वो करना पड़ता है, भागना ही बहुत ज़्यादा होता है इनका। कहता है जब हम पहुंचते हैं तो इतने डेड टायर्ड होते हैं कि हमें होश नहीं आती कि हम कहाँ सो रहे हैं। इतनी हाइट से उनको जंप करना होता था स्विमिंग पूल में। इसको स्विमिंग आती थी, वो दैट वाज ए प्लस पॉइंट। और मुझे कहता है कि माँ मैं पुणे में हूँ, खड़कवासला में, मुझे इतनी हाइट से जंप करना है। और मुझे पता था इसको ऊपर ऊंचाई से चक्कर आता है। मैंने कहा अनुज तू अब उसमें कूदेगा? कहता आप चिंता नहीं करो ना, मैं आपको 2-3 मिनट में दोबारा फ़ोन कर रहा हूँ। उसने जंप किया, इमीडिएटली उसकी कॉल आई आई हैव डन इट। उसके बाद फिर इसकी जब सिलेक्ट हो गया तो उस समय एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग गए थे इसकी पासिंग आउट परेड में, तो सब लोग बच्चे क्या करते हैं कैप को लेके ऊपर उछालते हैं, तो इसने उछाली नहीं थी। और मैं नोटिस कर गई, पता नहीं कैसे कर गई, मुझे भी नहीं पता। मैं इसके पास गई, मैंने कहा अनुज सब ने तो अपनी अपनी कैप ऊपर वो की है, तो तूने क्यों नहीं की? कहता है माँ अगर कैप को ऊपर करो तो आपके हाथ में अपनी कैप नहीं आती, किसी दूसरे की आती है। तो ये ऐसे क्लच किया हुआ था इसने कैप को, इसने उस कैप को पकड़े रखा पर इसने वो नहीं किया था। उसके बाद उसको गंगानगर की पोस्टिंग मिल गई। वहाँ भी नेचुरली बेबी ऑफ द रेजिमेंट बोलते थे इसको। सबसे छोटा था 17 जाट में,
एंड जब इसने फिर वायुस किया और उसके बाद ये छुट्टी पे आया कंप्लीट करके, उसके बाद ये फिर श्रीनगर गया, यहाँ से जम्मू की ट्रेन पे गया। तो इसके सीनियर थे मेजर रितेश, उनका फ़ोन आया एक बार, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आंटी कुछ भेजना है। तो मैंने कहा ऐसे शर्ट्स एंड कुछ कैसेट्स मांग रहा है अनुज, तो ले जाओ। उसने कहा नहीं आंटी वो तो वॉर में है। तब हमें पता चला वॉर में है। एंड अनुज की डेथ हुई 7 जुलाई को, और 5 जुलाई को अनुज झा करके थे वहाँ पर, कैप्टन अनुज झा या लेफ्टिनेंट अनुज झा थे शायद। तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, अगर आपको कुछ भेजना है। तब तक हमें ये पता चल चुका था कि अनुज वॉर में पहुँच चुका है। तो हमने एक बैग बनाया जिसमें कुछ तो में मनी थी, आई थिंक 5,000 के करीब थी, कि भी चलो ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके साथ खाने पीने की चीज़ें थी, फ्रूटीज़ थी और पता नहीं चॉकलेट्स होंगे, काफ़ी चीज़ें थी उसके। वो जब तक पहुंचा था तब तक अनुज का हो चुका था, क्योंकि हमें मैसेज आया था 9:45 पे। मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, अंकल ने चाबी उठाई गाड़ी की, मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे। उसी समय एक फ़ोन बजा 79 ब्रिगेड से, और वो अंकल ने सुना। एंड उसके बाद वो थोड़े स्टर्न हो गए थे, मुझे समझ नहीं आई उनको उस पीरियड का बिल्कुल, अभी भी मतलब इतने सालों बाद भी याद नहीं आता था कि क्यों ब्लैंक हो गए थे एकदम से। पर हमें ये पता लग गया कि अनुज का हो गया। तो उसकी एक बार अपनी मासी से बात हुई थी 1 हफ्ता पहले, और अपनी फियांसी से भी बात हुई थी, मेरे से नहीं हुई थी। उसने ये कहा था मासी को भी कि मम्मी को कहना चिंता नहीं करे और मुझे कल कॉल नहीं करे, क्योंकि मैं एक सी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। पर फिर मेरे को वो टाइम आया ही नहीं ना बात करने का, क्योंकि वो जो कॉल थी वो 79 ब्रिगेड में जाती थी, वहाँ से अनुज को ढूंढना। तो कॉल मिला के बैठे रहते थे, 2-2, 3-3 घंटे तक कॉल नहीं मिलती थी। एंड कॉल यूज्ड टू बी फॉर 3 मिनट्स ओनली। तो वो चीज़ें मतलब थी उसकी। पर मेरे से लास्ट बात वही हुई थी जब मैंने उसको पूछा, और उसने कहा कि मैं वहाँ पर कारगिल में नहीं हूँ। अनुज को महावीर चक्र मिला था इसके लिए, और कितनी हाइट थी वहाँ पर, 15,000 फीट जहाँ पर ये गया। जब रितेश को चोट लगी थी, पैर पे थोड़ी सी लगी थी, तो इसने उनको कहा कि सर अगर आपने एवैक्यूएट होना है तो हो जाओ, क्योंकि आप ऊपर से उठा के लाना बहुत मुश्किल होगा। जिसकी वजह से रितेश एवैक्यूएट हो गए। 3 प्लेटून थी उस दिन अनुज के पास, क्योंकि रितेश भी चले गए। तो अब अनुज उस समय सीनियर हो गया ना, अनुज लेफ्टिनेंट से इन्होंने कैप्टन बना दिया था CO सर ने। एक टेंट के अंदर उसको कैप्टन बना दिया, तो मॉरल वैसे भी बूस्ट हो जाता है। दैट वाज ऑन आई थिंक 23 जून। आप सोचो कि उनके यहाँ पर जब रोटी नहीं थी, और रोटी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। तो इन्होंने क्या किया, जो बासा खाना था उठा के फेंक दिया। ठीक है, जब खाना बटा तो इनके हिस्से में नहीं आया। अंधेरे में वेट करते रहे कि कब अंधेरा पड़ेगा। फिर इसने अपने सोल्जर्स को भेजा कि जो तुम पत्थरों में रोटी फेंक के आए हो उसको उठा के लाओ, और उस रोटी को पीस के फिर इन्होंने लड्डू बना के, चाहे पानी मिक्स किया, चाहे चीनी मिक्स किया, चाहे दूध मिक्स किया, वो खाया वॉर से पहले। जस्ट इमेजिन ड्यूरिंग द वॉर। उसकी जो आप अगर ये डायरी वाली देखो, इसमें उसने लिखा है ये आई विल नॉट डाई, जब तक मैं आखिरी बंदे को फिनिश नहीं करूँगा जिन्होंने हमारे इनोसेंट इंडियंस को मारा है। इसमें उसने लिखा है सियाचिन में पोस्टिंग मांगी है आपने को टेस्ट करने के लिए। पहले पीर पंजाब का वो एक कोई हुआ था, उसमें भी उसको पीछे स्प्लिंटर लगा था, और उसमें जो उसके पीछे सोल्जर खड़ा था ना, उसकी डेथ भी हो गई थी। तो उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए उन दिनों में। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था हमारे घर में भी, मतलब मेरी सिस्टर वगैरह आए हुए थे, ये लोग देख रहे थे। सब लोगों को यही हो रहा था इंडिया जीते। मैं कहती थी ना जीते। मुझे लगता था इधर इंडिया जीतेगा, उधर वहाँ पर अनुज वहाँ पर है, वहाँ पर शेलिंग बढ़ जाएगी। जब से अनुज गया घर से 93 से कभी पूरी रात नहीं सोए, अभी भी नहीं। आई हैव नेवर सीन कि मैं रात को 10 बजे सो रही हूँ और सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, मेरे को नहीं पता उस चीज़ की। तो हैंडसेट हमेशा हमारे कान के साथ ही होते थे। अब तो मोबाइल होते हैं। शादी होने वाली थी, 10 जुलाई की शादी थी उसकी। पूरा ब्राइड ग्रूम ड्रेस अपने सब खरीद के गया, वो पहन के दिखाई है उसने, खुद खरीद के लाया, उसके साथ गया, टिम्मी के साथ गया, साथ में पापा के साथ गया, मैं ऑफिस में थी, उसने पहन के दिखाई। वहाँ से हमें लिख रहा है कि आपने घर कंस्ट्रक्ट पेंट करना था वो कर लिया, गोल्डन जेन चाहिए थी उसको, उसके लिए लोन अप्लाई करना था सेम डे। मैं यही कह रही थी कि
आपने लोन नहीं अप्लाई किया तो अनुज आ जाएगा, तो उसकी कार का करना है। एंड 28 अगस्त अपना बर्थडे और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी इकट्ठी मनाना चाहता था, वो एक लेटर में भी है। तो सारी चीज़ें फिर मैंने तो अपने बेटे को सिर्फ ऑनेस्टी सिखाई थी, अंकल ने उसको ब्रेवरी सिखाई थी, एंड ही हैड बिकम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी।